जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की जो ये क्लास होने वाली है ये बीएसटीसी में इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में होने वाली है, जिसका नाम है सेंटेंस। जैसे कि हमने लास्ट की क्लास में एक बीएसटीसी का जो एक बेसिक डिटेलिंग होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि बीएसटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, उसका एग्ज़ाम कब होता है, उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, उसका सिलेबस क्या है, वो हमने पूरा डिस्कस किया था। हमने एक जीके की क्लास भी ले ली थी क्विज के बारे में। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो इंग्लिश के बारे में होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो जीके की क्विज हुई थी उसमें बताया था कि इंग्लिश की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो ये इंग्लिश की क्लास होने वाली है, मैंने आपको इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस था कि उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, हमें सेंटेंस के बारे में पढ़ना है, हमें नरेशन के बारे में पढ़ना है, हमें आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, हमें और भी बहुत प्रकार के जो भी उसमें टॉपिक्स दिए हुए उनके बारे में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बीएसटीसी एग्जाम में उसके क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं। ठीक है, तो आज इंग्लिश ग्रामर का हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेंटेंस। आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, बात करेंगे वाक्य के बारे में, बात करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस की फॉर्मेशन किस प्रकार होती है, सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि सेंटेंस जो मन में आया बोल दिया वो सेंटेंस। ग्रामेटिकली या ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस ऐसे ही नहीं बनता है। सेंटेंस का एक फिक्स सीक्वेंस होता है कि उसमें सबसे पहले हमें किसको रखना है, उसके बाद किसको रखना है, उसके बाद किसको रखना है। एक फिक्स क्रम होता है उसका। अब ऐसे नहीं कि हमारे जो हम तो बोल देते हैं, हमारे जो मन में आया बोल देते हैं, वो वाक्य नहीं होता। हमारी फॉर्मेशन पूरी उल्टी पुल्टी होती है। हम कर्ता के लगा देते, कर्म के लगा देते, सब्जेक्ट के लगा देते, ऑब्जेक्ट के लगा देते, वर्ब के लगा देते, पूरा फॉर्मेशन अलग हो जाता है। लेकिन ग्रामेटिकली जब भी हम इंग्लिश को पढ़ेंगे तो हमें ग्रामर्स के जो रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले तो यही बात आती है कि सेंटेंस होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो यही बात आती है कि सेंटेंस होता क्या है। दोस्तों, जब भी सेंटेंस पढ़ो आप तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। सेकंड, वर्ब क्या होती है। थर्ड, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब भी आप सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं आपको इन तीन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। इन्हीं तीनों के आधार पर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं तीनों से मिलकर सेंटेंस बनता है। तो इन्हीं तीन जो भी ये तीन है उनको पता होना आपको जरूरी है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का एक सिंपल सा मीनिंग होता है जो भी सेंटेंस में काम करने वाला है, जो भी वाक्य में काम करने वाला है, जो भी वाक्य में काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको हिंदी का एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की। मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी वाक्य में काम करने वाला होता है। अब देखो इसमें कौन काम कर रहा है, राम क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, राम ही कर रहा है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट, आपको आ गया समझ में। जो भी वाक्य में काम करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब मतलब हिंदी में इसको बोले तो क्रिया। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, तो वर्ब में मतलब क्रिया, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया। इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब जो भी वाक्य में काम हो रहा है। एक तो होता है वाक्य में काम करने वाला, वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। वाक्य में जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं वर्ब। अब देखो राम क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है तो काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, खेलने का ही तो काम हो रहा है। काम करने वाला कौन है, राम। काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो जो काम होता है वाक्य में उसको बोलते हैं हम वर्ब, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। और जो अदर पार्ट होता है वाक्य में उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब देखो सब्जेक्ट, अब हिंदी में हमने देखा सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में ऐसे बना है इसका, राम प्लेज क्रिकेट। इंग्लिश में ये बनेगा, देखो राम का मतलब सब्जेक्ट हो गया, प्लेज का मतलब खेलता है मतलब होगी वर्ब। पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर ये होगी वर्ब, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश का जो सेंटेंस बनेगा उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये एवरग्रीन है सेंटेंस में। आपको ये तो ध्यान रखना ही है, भले कोई बाकी चीजें ध्यान रहे या नहीं रहे, आपको यह ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट,
उसके बाद क्या आती है इंग्लिश में वर्ब, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। हिंदी में थोड़ा अलग हो जाता है, हिंदी में क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाती है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट, फिर आ जाती है वर्ब। ये आता है इंग्लिश में, ये आता है हिंदी में। तो आपको इंग्लिश का ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आती है वर्ब, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। 3 चीजें समझ ली। सबसे पहले हमने देखा कि सेंटेंस होता है क्या है, 3 प्रकार, 3 मतलब जो भी सबस्टेंस होते हैं उनसे मिलकर ये बनता है, सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से। फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने देखा वर्ब क्या होती है, फिर देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हमने देखा सीक्वेंस क्या होता है। इंग्लिश में सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखेंगे सेंटेंस के टाइप्स के बारे में, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार, सेंटेंस में कौन कौन से सबस्टेंस आते हैं। फिर हमने सब्जेक्ट के बारे में देखा, फिर वर्ब के बारे में देखा, फिर ऑब्जेक्ट के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे सेंटेंस के टाइप्स के बारे में, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सेंटेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है सिंपल, सबसे पहला आता है सिंपल, दूसरा आता है कंपाउंड, तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स। ये 3 प्रकार के सेंटेंस है जिसके बारे में हमें जानना है, और इसमें से क्वेश्चन भी आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल, सिंपल क्या होता है। जैसे हमने एक लिखा था, राम क्रिकेट खेलता है। अब देखिए सिंपल सा वाक्य, सरल वाक्य है, जिसमें ना तो कोई नई का प्रयोग हुआ है, ना क्या का प्रयोग हुआ है, ना एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, ना इंट्रोगेटिव है, ना नेगेटिव है, कहीं नहीं, एकदम सिंपल सा वाक्य, राम क्रिकेट खेलता है। ओनली क्या आया, सब्जेक्ट आया है, वर्ब आई है, ऑब्जेक्ट आया, वो भी एक बार, सब्जेक्ट एक बार आया है, वर्ब एक बार आया है, ऑब्जेक्ट एक बार आया है। तो सिंपल सा वाक्य, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होती है, और केवल एक ही बार वो आई होती है, ना नई का प्रयोग होता है, ना इंट्रोगेटिव मार्क आता है, कोई नहीं आता, एक सिंपल सा वाक्य होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल, सिंपल सेंटेंस। जैसे राम, उसी को लेते हैं हम, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब हम बात करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल अगर मिल जाते तो वो होता है कंपाउंड। सिंपल का मतलब तो एक ही वाक्य जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब 2 या 2 से ज्यादा अगर सिंपल वाक्य मिल जाते हैं तो वो वाक्य बन जाता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब 2 सिंपल वाक्य में, जैसे राम क्रिकेट खेलता है और मोहन किताब पढ़ता है। राम क्रिकेट खेलता है और मोहन किताब पढ़ता है, 2 वाक्य आ गए। राम क्रिकेट खेलता है अलग हो गया, मोहन किताब पढ़ता है ये अलग हो गया। तो 2 वाक्य को हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसमें 2 वाक्य जुड़े होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा वाक्य जुड़े होते हैं, उस प्रकार के वाक्य को हम बोलते हैं कंपाउंड वाक्य। ठीक है, उस प्रकार के वाक्य को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे राम क्रिकेट खेलता है और मोहन किताब पढ़ता है, ये प्रकार के 2 वाक्य आ गए। देखिए ये वाक्य अलग हो गया, ये वाक्य अलग है, 2 वाक्य जुड़ गए, तो इस प्रकार के वाक्य को बोलते हैं कंपाउंड। थर्ड नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जिसको हिंदी में बोल सकते हैं आश्रित, मिश्रित, जो एक दूसरे पर डिपेंड होता है। इस प्रकार के वाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जैसे मैं आपको ऐसे कहूँ तो राम ने कहा, राम ने कहा। अब आपके अंदर क्या हो रही है, जिज्ञासा हो रही है कि आगे तो बताओ क्या कहा, राम ने कहा। ये अधूरा वाक्य है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। जब मैं ऐसे कहूंगा कि राम ने कहा मैं कल जालोर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, इस प्रकार के वाक्य, तो इस प्रकार के वाक्य क्या निकल रहा है, एक सेंस निकल रहा है कि पूरा वाक्य हो गया है। अब मैं ऐसे बोलता हूं यदि मैं मेहनत करता तो, यदि मैं मेहनत करता तो अभी भी आपको कंफ्यूजन है कि यदि मैं मेहनत करता तो क्या आगे तो बताओ, वाक्य आपको पूरा लग रहा है क्या, ये वाक्य भी पूरा नहीं है, इस पे डिपेंडेंट एक वाक्य और भी होगा। यदि मैं मेहनत करता हूं तो पास हो जाता, यदि मैं मेहनत करता तो पास हो जाता। अब आपको संतुष्टि मिल गई, सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ अब वाक्य पूरा हो गया। तो इस प्रकार के वाक्य जो एक दूसरे के बिना या तो अधूरे होते हैं या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उस प्रकार के वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वाक्य, आश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, इस प्रकार के बोलते हैं। जैसे यदि मैं मेहनत करता तो पास हो जाता, ये डिपेंडेंट है, इसके बिना देखो यदि मैं मेहनत करता, इसका अकेला का जो सेंटेंस है इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अब मैं इसको पूरे को साथ में बोलूंगा तो इसका मीनिंग निकलेगा। तो इस प्रकार के वाक्य जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उस प्रकार के वाक्य को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वाक्य।
तो आज हमने 3 वाक्य के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल के बारे में, जो सिंपल होता है, जैसे राम क्रिकेट खेलता है। अब इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, ना ज्यादा लोड है, ना इंट्रोगेटिव है, ना नेगेटिव है, ना एक्सक्लेमेटरी है। तो इस प्रकार के जो भी वाक्य आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल वाक्य। नेक्स्ट हमने पढ़ा कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड मतलब 2 या 2 से ज्यादा जब सिंपल मिल जाते हैं, जैसे राम क्रिकेट खेलता है, मोहन किताब पढ़ता है, 2 सिंपल मिल गए। तो इस प्रकार के वाक्यों को हमने देखा कंपाउंड। तीसरा हमने देखा कॉम्प्लेक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित, आश्रित, जो एक दूसरे पर या तो डिपेंड होते हैं या एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जैसे राम ने कहा तो आपके अंदर जिज्ञासा हो रही है कि क्या कहा, आगे तो बताओ। यदि मैं मेहनत करता तो के बाद अभी अधूरा है, अभी भी आपको हो रहा है कि अभी आपको संतुष्टि नहीं मिली, वाक्य तो अभी अधूरा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य जो एक दूसरे से डिपेंड करते हुए हमें लगता है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उस प्रकार के वाक्य को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वाक्य। तो ठीक है, आज की क्लास को हम रिकॉल करते हैं। क्या जाना हमने? सबसे पहले जाना कि सेंटेंस होता क्या है, किन किन से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में जाना। फिर इसका सीक्वेंस देखा कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। फिर हमने सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जाना कि सबसे पहले सिंपल आता है, फिर कंपाउंड आता है, फिर कॉम्प्लेक्स आता है। सिंपल क्या होता है वो देखा हमने, कंपाउंड क्या होता है वो देखा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा वो देखा। तो आज की क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में बात की। हम नेक्स्ट क्लास में जो भी इंग्लिश के जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे इंग्लिश के टॉपिक्स को आपको यहाँ पे कवर अप कराया जाएगा, और जीके की जो क्विज है वो हमने स्टार्ट कर ली है, उसमें आपको क्विज मतलब उपलब्ध करवाई जाएगी इसी चैनल पे। तो बीएसटीसी का जो एक पूरा सिलेबस है वो आपको तैयार करवाया जाएगा। अभी भी मतलब आप जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी बीएसटीसी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह होती है या बीएसटी का जो पूरा सिलेबस होता है वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।